सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं आप लोगों का वेलकम करती हूँ यीशुआ टीवी के अंदर। परमेश्वर का बेहद बहुत ही अच्छे तरीके से परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और वो हमारे साथ बने रहते हैं, आगे आगे चलकर हमारे लिए सारे कामों को करते हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हम अपने प्रोग्राम में चलने से पहले हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम इनवाइट करेंगे आज के गेस्ट को। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं सारी चीजों के लिए, सारी बातों के लिए पिता। इस चैनल के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है उसके लिए हम आपसे आशीष मांगते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। और जितने भी गेस्ट प्रभु, जितने पास्टर्स आपके बच्चों के साथ जुड़ते हैं पिता, इस चैनल के द्वारा बहुत आशीष पाए। और प्रभु एक भी जन प्रभु आपके नाम से प्रभु जी जब बचाया जाता है तो प्रभु इसमें आपकी महिमा होती है, आपको आदर मिलता है, आपको जलाल मिलता है प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं। आप ही है मेरे प्यारे प्रभु जी जो अद्भुत रीति से काम करते हैं। प्रभु मैं विनती करती हूँ, सारी चीजों पर आपका कंट्रोल चाहते हैं। पवित्र आत्मा जी आप हमारे बीच में होकर बोलिए, बात करें। और प्रभु आज के हमारे गेस्ट को हम आपके हाथों में सौंप देते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हर बात में हम आपकी आशीष चाहते हैं, हर चीज पर हम आपके आशीष चाहते हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। हर चीज पर हम आपका गाना लहू लगा देते हैं। दुष्ट की सारी शक्तियों को, दुष्ट की सारी ताकतों को हम बांध देते हैं यीशु के नाम में, और अंधकार की ताकतों को हम कैंसिल करते हैं यीशु के नाम में। फिर हम प्रार्थना करते हैं आप अपनी उपस्थिति बनाए और हमारे बीच में जितने भी व्यूअर्स प्रभु आपके वचनों को सुनते हैं, जो भी आपके पास्टर प्रभु, जो भी आपके बेटे वचन को बांटते हैं प्रभु, और जो कुछ भी तेरे बच्चे सुनते हैं प्रभु उस पर आशीष पाए और प्रभु बहुत से लोगों का विश्वास बनने पाए। हम यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, कबूल करें, आमीन। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का और हम सबका वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और आज हमारे जो गेस्ट हैं पास्टर सचिन साहिब यहाँ अजमेर से हैं और हम इनका वेलकम करते हैं। आज हम विश्वास करते हैं कि एक अच्छे वचन के द्वारा परमेश्वर इनके द्वारा बहुत लोगों को आशीष देंगे और कुछ नई बातें हम इनके द्वारा सीखने को मिलेगी। तो पास्टर जी वेलकम करते हैं आपका और आगे का समय हम आपको देते हैं जी। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से इस समय परमेश्वर ने हमको प्रदान किया है कि हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं। और जिस संदेश को मैं आज आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूं, या यूं कहें कि मैं आप लोगों के जीवन के अंदर बोने जा रहा हूं, वो संदेश जो है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन के ऊपर मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। और इस प्रकार के संदेश जो हैं वो अधिकतर प्रचार नहीं किए जाते हैं, अधिकतर दूसरे ही प्रकार के संदेशों को प्रचार किया जाता है। लेकिन आज मैं आपके सामने यीशु मसीह के दूसरे आगमन के जो प्रमाण हैं कि उसका दूसरा आगमन होने जा रहा है, उन प्रमाणों को रखने जा रहा हूं। और हम 7 बिंदुओं के ऊपर, 7 पॉइंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे, अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में ही 2000 सालों से कलीसिया जिस बात का इंतजार कर रही है कि यीशु मसीह वापस इस संसार में आएगा अपनी दुल्हन को ले जाने के लिए, वो समय इस पीढ़ी के, हमारी जनरेशन के निकट और निकट आता चला जा रहा है। तो सबसे पहले हम अपने संदेश की बुनियाद को डालेंगे और कुछ वचन है जिनको हम पढ़ेंगे, जहां से हम अपने वचन को लेकर के आगे बढ़ेंगे और बहुत सारी बातों को समझने का हम प्रयास करेंगे। तो कुछ वचन है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 2 से लेकर 4 वचन को हम एक बार पढ़ लेते हैं और वहीं से ही हम अपने इस संदेश की शुरुआत को कर देते हैं। तो पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां अध्याय 2 से लेकर 4 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ बह नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े।
आज कुछ देर हम इन्हीं वचनों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। हम इस बात को देखने, इस बात को समझने जा रहे हैं कि पौलुस ने यहां पर इन वचनों में आखिर हमको क्या हिदायत दी थी, हमको क्या समझाने का प्रयास किया था और वो हमको क्या सुझाव दे रहा था। यहां पे पौलुस इस बात को मसीहों के लिए कहता है, वो इस बात को बताता है कि हम लोग जो हैं, मसीही लोग जो हैं, वो यीशु मसीह का दिन जो आएगा, जब यीशु मसीह बादलों पर अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, तो वो चोर की तरह तो आएगा ही आएगा, लेकिन जो मसीही विश्वासी हैं उनके लिए वो दिन चोर की तरह नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मसीही विश्वासियों को बाइबल के अंदर भविष्यवाणियां दी हुई हैं कि यीशु मसीह के वापस आने से पहले इस संसार के अंदर क्या क्या घटित होगा, हमारे जीवनों के अंदर, हमारी कलीसियाओं के अंदर, इजराइल के अंदर क्या क्या घटित होगा। और ये बात जो है वो नए नियम के अंदर बार बार दोहराई हुई है कि जब भविष्यवाणियां, बाइबल की भविष्यवाणियां पूरी होनी शुरू हो जाए, तो ये वो सीजन होगा जब यीशु मसीह वापस इस संसार के अंदर आएगा। देखिए, अक्सर हम इस बात को कहते हैं, हमारे मन के अंदर अक्सर ये थॉट जो है, ये विचार जो है वो अक्सर आता है कि काश हम बाइबल के जमाने के अंदर पैदा हुए होते, हमारा जन्म उस जमाने में हुआ होता, तो हम भी बाइबल के जमाने के अंदर जी पाते। लेकिन मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि बीते 2000 सालों के अंदर जितने भी मसीही विश्वासियों की जनरेशन्स हुई, वो बाइबल के जमाने के अंदर नहीं जी पाई थी। लेकिन आज हम लोग जो है, हमारी जनरेशन जो है, हम लोग बाइबल के जमाने में ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? बाइबल के जमाने के अंदर हम अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं? ऐसे व्यतीत कर रहे हैं कि जो भविष्यवाणियां भविष्यवक्ताओं के द्वारा दी गई थी, यीशु मसीह के द्वारा दी गई थी, प्रेरितों के द्वारा दी गई थी, वो सारी भविष्यवाणियां जो हैं वो आज पहली बार हमारी जनरेशन के अंदर पूरी हो रही हैं। और ये इस बात का प्रमाण है कि हम बाइबल के जमाने में ही अपना जीवन आज व्यतीत कर रहे हैं। जिस समय यीशु मसीह का जन्म नहीं हुआ था, उससे पहले यहूदी लोग मसीह के आगमन की बाट जो रहे थे, और आज वैसे ही हम लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन की बाट जो रहे हैं। तो भविष्यवाणियां हमारे पास हैं, पवित्र आत्मा का इंसाइट जो है वो हमारे पास है। और इसीलिए दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक के 12वें अध्याय के अंत में इस बात को स्वर्गदूत के द्वारा दानियल को कहा गया था कि सिर्फ बुद्धिमान लोग जो हैं वो ही भविष्यवाणियों की बातों को समझेंगे, लेकिन दुष्टों में से, पापियों में से कोई भी बाइबल की भविष्यवाणियों को नहीं समझ पाएगा। और इसीलिए यहां पर पौलुस इन वचनों के अंदर कहता है कि तुम तो इतने अनजान नहीं हो कि यीशु मसीह का दिन तुम्हारे लिए चोर के समान आ जाए। क्यों नहीं हमारे लिए यीशु मसीह का दिन चोर के समान आ सकता है? इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि भविष्यवाणियां हमको दी हुई हैं, और भविष्यवाणियों के आधार पर हमको अपने जीवन को तैयार करते चले जाना है। और आज हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बिल्कुल कगार के ऊपर ही आकर के खड़े हो गए हैं। यीशु कभी भी इस संसार के अंदर आ सकता है, और इसका सबसे बड़ा प्रमाण जो है वो इजराइल देश है, जहां पर बाइबल की भविष्यवाणियां 100% पूरी हो रही। तो आज ऐसे ही 7 प्रमाण मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, जो हमको क्लियर कट इस बात का संकेत प्रदान कर रही हैं कि वास्तव में अब यीशु के दूसरे आगमन का समय जो है वो हो गया है, और हमको भी अब अपनी कमर कस के तैयार हो जाने का समय आ गया है। तो पहला चिन्ह जो हम आज देखेंगे, पहला पॉइंट जो हम आज देखेंगे वो है कि आज पूरी दुनिया के अंदर साइंस जो है, यानी चिन्ह जो है वो प्रकट हो रहे हैं। और पहला चिन्ह जो प्रकट हो रहा है वो इस प्रकृति के अंदर प्रकट हो रहा है, यानी साइंस ऑफ नेचर जो है वो हमारे सामने प्रकट होते चले जा रहे हैं। और किस प्रकार से प्रकट हो रहे हैं? यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय और उसके 25वें वचन के अंदर एक भविष्यवाणी अपने शिष्यों को प्रदान करी थी। गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 21 25th वर्स के अंदर वो भविष्यवाणी जो यीशु ने दी थी, यीशु ने कहा था तुमको सूरज और चांद और तारों में
मेरे वापस आने के चिन्ह दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। और आज बिल्कुल वैसा का वैसा जो है हमको देखने को मिल रहा है। हमको सूरज में, चांद में और तारों में यीशु के वापस आने के चिन्ह दिखाई देने शुरू हो गए हैं। सूरज जो है उसके अंदर उथल पुथल मची हुई है। सूरज जो है वो उल्टा घूम रहा है, ऐसा साइंटिस्ट बता रहे हैं। और सूरज जो कि उल्टा घूम रहा है, यानी सूरज का साउथ पोल नॉर्थ पोल की तरफ जब जा रहा है, तो वैज्ञानिक इस बात को बताते हैं कि सूरज के अंदर शक्तिशाली विस्फोट हो रहे हैं और उसकी पूरी ऊर्जा जो है, जो कि कई सारे न्यूक्लियर बॉम्ब की शक्ति से भी ज्यादा है, वो सीधी सोलर फ्लेयर्स जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर आ रही हैं और पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तबाह होता चला जा रहा है। तो सूरज के अंदर हमको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आज इतने ज्यादा सोलर एक्लिप्स हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण हो रहे हैं, जैसा पहले नहीं हुआ है। दुनिया भर के जो ज्योतिषी हैं वो भी परेशान हैं कि इतने ज्यादा सूर्य ग्रहण बार बार क्यों हो रहे हैं, ऐसा क्या अमंगल होने जा रहा है। ज्योतिषी परेशान है पूरी दुनिया के, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आ रहा है। तो सूरज के अंदर चिन्ह प्रकट होने शुरू हो गए हैं, सूरज के अंदर विस्फोट हो रहे हैं, सूरज उल्टा घूम रहा है। 26,000 सालों में पहली बार सूरज जो है वो उल्टा घूम रहा है, यानी साउथ पोल जो है वो नॉर्थ पोल की तरफ जा रहा है और नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल की तरफ आ रहा है। सूरज जो है वो घूम रहा है। उसके बाद यीशु ने कहा कि चांद के अंदर तुमको मेरे वापस आने के चिन्ह दिख जाएंगे। आज इतने ज्यादा चंद्र ग्रहण हो रहे हैं और चंद्र ग्रहण जो लूनर एक्लिप्स होता है उसके कारण चांद जो है वो बार बार खून की तरह लाल होता चला जा रहा है। और योएल भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय 31 और 32 वचन को जब आप पढ़ें तो योएल ने इस बात की भविष्यवाणी करी थी कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद लहू के समान हो जाएगा। देखिए, योएल ने यह नहीं कहा था कि कल यहोवा का दिन आने वाला है तो आज सूरज काला हो जाएगा और चांद लहू के समान हो जाएगा। योएल ने यह नहीं कहा था, लेकिन योएल ने इस बात को कहा था कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य जो है वो अंधियारा हो जाएगा और चांद लहू के समान आसमान में दिखाई देना शुरू हो जाएगा। और आज सूर्य ग्रहणों के कारण सूरज जो है वो बार बार अंधियारा हो रहा है। साथ ही साथ चंद्र ग्रहणों के कारण चांद जो है वो लहू की तरह, खून की तरह लाल जो है वो आसमान के अंदर हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन यदि हम यहूदी ग्रंथों की बात करें, जो रबैनिकल लिटरेचर है, यदि हम उसकी बात करें तो तालमुद जो कि यहूदियों का ग्रंथ है, उसमें योएल की इस भविष्यवाणी का एक दूसरा पहलू भी बताया गया है कि जब सूर्य काला हो जाएगा और चांद लहू सा हो जाएगा तो उसका एक मतलब तो सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स होता ही है, लेकिन उसका एक दूसरा मतलब भी रबैनिकल लिटरेचर में तालमुद के अंदर बताया हुआ है। और इस बात को यहूदी लोग हजारों सालों से मानते हुए आए हैं कि योएल ने वास्तव में बताया क्या था। जब जब यहूदियों में माना जाता है कि जब जब सूर्य ग्रहण होता है, सोलर एक्लिप्स होता है, तो क्योंकि जो जेंटाइल्स हैं यानी अन्य जातियां जो हैं, उनका कैलेंडर जो होता है वो सोलर कैलेंडर को वो फॉलो करते हैं। जो हम करते हैं, हमारा 365 यानी 365 डेज का हमारा कैलेंडर होता है, तो हम सोलर कैलेंडर को फॉलो करते हैं। लेकिन यहूदी लोग जो हैं वो लूनर कैलेंडर को फॉलो करते हैं। उनका, यहूदी लोगों का कैलेंडर जो है वो चांद से चलता है और इसीलिए जो हिब्रू ईयर होता है, यहूदियों का साल जो होता है वो 360 दिनों का ही होता है। तो यहूदी रब्बी जो हैं, जो रबैनिकल लिटरेचर में लिखा हुआ है कि जब सूर्य ग्रहण होता है, इसका मतलब ये होता है कि अन्य जाति जगत जो है उसके ऊपर संकट आने वाला है। और जब चंद्र ग्रहण होता है तो उसका मतलब यह होता है कि यहूदी जगत पर, यहूदियों के ऊपर संकट आने वाला है। और आप इस बात को देख सकते हैं, जो बात यहूदी ग्रंथ में लिखी हुई है, रबैनिकल लिटरेचर जिस बात को बताता है, वो बात हमने अपनी आंखों के सामने पूरी होते हुए देखी है। कैसे देखी है? 26 दिसंबर यानी 26 दिसंबर 2019 में
क्रिसमस के एक दिन बाद सूर्य ग्रहण हुआ था, बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण हुआ था। और सूर्य ग्रहण का मतलब रैबिनिकल लिटरेचर में होता है कि अन्य जाति जगत के ऊपर एक बड़ा संकट आने वाला है। और हम देखते हैं कि 26 दिसंबर 2019 को जब सूर्य ग्रहण हुआ, उसके बाद ही कोरोना वायरस जो था पूरी दुनिया के अंदर 2020 के अंदर फैल गया और आज भी फैला हुआ है। और जब जब चंद्र ग्रहण होते हैं, ब्लड मून एक्लिप्स जब भी होता है, चांद खून की तरह लाल हो जाता है, उस समय आप देख सकते हैं इजराइल के ऊपर संकट आता है। इजराइल का युद्ध कभी हमास के साथ, कभी पैलेस्टीनियंस के साथ, कभी किसी और देश के साथ हो जाता है, या उसके ऊपर कोई हमला हो जाता है। तो इजराइल के ऊपर भी बिल्कुल वैसा का वैसा ही घटित होता है, जैसा कि रैबिनिकल लिटरेचर में बताया हुआ है। तो जब योएल ने इस बात की भविष्यवाणी करी कि यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा हो जाएगा, तो उसका मतलब तो यह भी था कि सोलर एक्लिप्स जो है वो बार बार होंगे, लेकिन उसका दूसरा मतलब था कि अन्य जाति जगत के ऊपर भयानक संकट आने शुरू हो जाएंगे। और जब चांद खून की तरह लाल हो जाएगा, तो इसका मतलब यह है कि ब्लड मून एक्लिप्स तो हमको आसमान में दिखाई देंगे ही देंगे, लेकिन यहूदी जगत के ऊपर, इजराइल के ऊपर भी संकट आने शुरू हो जाएंगे। और जब फ्रीक्वेंटली ऐसा होना शुरू हो जाए, तो योएल ने कहा था यह इस बात का चिन्ह होगा, प्रमाण होगा कि यहोवा का वो बड़ा और भयानक दिन आने वाला है। तो जैसा यीशु ने कहा था कि तुमको सूरज में, चांद में मेरे आने के चिन्ह दिखाई देंगे, साथ ही साथ यीशु ने कहा था कि तुमको तारों में भी मेरे वापस आने के चिन्ह दिखाई दे जाएंगे। देखिए, आज नासा ने एक टेलीस्कोप ऊपर स्पेस में भेजा हुआ है, जिसको हबल टेलीस्कोप के नाम से जाना जाता है। और वो हबल टेलीस्कोप जब दूसरी गैलेक्सीज की फोटो खींच करके नासा के साइंटिस्ट को भेजता है नीचे अर्थ पर, तो नासा के जो साइंटिस्ट हैं वो उन तस्वीरों को देख करके हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो तस्वीरें जो हैं कई कई गैलेक्सीज ऐसी दिखाई देती हैं स्पेस से, जैसे कि एक आंख जो है वो दूर से देख रही हो। और इसीलिए उस गैलेक्सी का नाम जो है वो नासा के साइंटिस्ट ने आई ऑफ गॉड रखा है। कई सारी गैलेक्सीज ऐसी हैं जिसमें एक हाथ जो है वो दिखाई देता है, इसलिए उस गैलेक्सी का नाम साइंटिस्ट ने हैंड ऑफ गॉड रखा है। यानी कि परमेश्वर की जो हस्तकला है, परमेश्वर का जो क्रिएशन है, वो इंसान जो है हबल टेलीस्कोप के द्वारा जान रहा है। यानी कि तारे जो हैं वो भी यीशु मसीह के वापस आने के चिन्ह प्रकट कर रहे हैं, और बहुत ज्यादा प्रकट कर रहे हैं। मैं तो यहां पर सिर्फ एक उदाहरण आपके सामने रख रहा हूं। तो सूरज और चांद और तारों में यीशु ने कहा मेरे वापस आने के चिन्ह तुमको दिखाई दे जाएंगे। हम देख रहे हैं कि जो प्रकृति है उसके अंदर चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, साइंस प्रकट हो रहे हैं नेचर में। आज पूरी दुनिया के अंदर भूकंप जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। देखिए, कई सारे लोग विवाद करते हैं इस बात को लेकर के कि भूकंप जो है वो तो मानव इतिहास के अंदर आते रहे हैं, तो इसमें कौन सी नई बात है, और आप क्यों इस बात को बोल रहे हो कि भूकंप जो आज दुनिया में आ रहे हैं वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन का एक साइन है। आप क्यों इस बात को बोल रहे हो? लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये तर्क जो है, ये आर्गुमेंट जो है, वो सिर्फ वो मसीही लोग देते हैं जिनको वो डेटा नहीं पता है कि भूकंप आने की रफ्तार कितनी ज्यादा बढ़ गई है। यीशु ने अपने दूसरे आगमन का चिन्ह अपने शिष्यों को बताया था। यीशु ने कहा था कि अंत के दिनों में मेरे वापस आने से पहले भूकंप भी आने शुरू हो जाएंगे। तो भूकंप तो मानव इतिहास में आते रहे हैं, लेकिन अगर आप भूकंप के डेटा का स्टडी करें तो आप पाएंगे कि जहां शताब्दियों में सिर्फ एक भूकंप आया करता था, आज हमारे जमाने में, हमारी जनरेशन के अंदर प्रतिदिन हजारों और लाखों भूकंप जो हैं वो पृथ्वी पर उत्पन्न हो रहे हैं। कई सारे मेजर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, कई सारे माइनर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, और कई सारे इतने माइनर आ रहे हैं कि उनके झटकों के बारे में हमको पता तक नहीं चल पाता। तो रफ्तार जो है भूकंप आने की, उसकी दर जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। इतने भूकंप आ रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते।
तो नेचर जो है वो प्रभु यीशु मसीह के वापस आने के प्रमाण हमारे सामने प्रकट कर रहा है, क्योंकि सृष्टि भी बड़ी आशा भरी नजरों से परमेश्वर के पुत्र के प्रकट होने की बाट जो रही। और यहां लूका रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय उसके 25वें वचन को जो हमने पढ़ा, उसमें आगे लिखा हुआ है कि देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। और आज बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। देश देश के लोग जो हैं वो समुद्र के कोलाहल से भयभीत हो रहे हैं। कई जगहों पर टॉर्नेडोज आ रहे हैं, कई जगह पे साइक्लोन्स आ रहे हैं, साइक्लोन्स तबाही मचा रहे हैं। लेकिन उससे भी बढ़कर आज जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और जो बड़ी तबाही एंटार्क्टिका के ऊपर और आर्कटिक के ऊपर मची हुई है, उसकी वजह से बर्फ की बड़ी बड़े जो ग्लेशियर्स हैं, चट्टाने जो हैं, वो टूट टूट करके ओशंस के अंदर गिर रहे हैं, जिसकी वजह से ओशंस का जो जल स्तर है, सी लेवल जो है वो ऊपर जाता चला जा रहा है, जिसकी वजह से कई सारे देश जो हैं वो अब जलमग्न होने के कगार के ऊपर पहुंचते चले जा रहे हैं। देखिए, मुंबई का जो तटीय इलाका है, जो अरेबियन सी के किनारे पर है, वो तटीय इलाका जो है, बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट जो आई बीते समय, उसमें बताया गया कि मुंबई का जो कोस्टल लाइन है वो अरब सागर के अंदर समाता चला जा रहा है, यानी अरब सागर उसको अपने अंदर ले रहा है। और इसीलिए आलीशान बंगले जो अरेबियन सी के कोस्ट लाइन में मुंबई के तट पे बने हुए थे, लोग उनको कौड़ियों के भाव बेच करके वहां से भाग रहे हैं, क्योंकि मुंबई का जो तटीय इलाका है वो समुद्र के अंदर समा रहा है। ये बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिपोर्ट है, जिसको टीवी के ऊपर, न्यूज चैनल्स के ऊपर दिखाया गया था। तो जैसा यीशु मसीह ने कहा, बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये प्रकृति जो है वो यीशु के दूसरे आगमन के चिन्ह हमको दिखा रही है। साथ ही साथ यीशु ने इस बात को भी कहा था कि उसके वापस आने से पहले अकाल भी पड़ेंगे। देखिए, अकाल भी एक ऐसी चीज है जो मानव इतिहास में हमेशा से ही पड़ी है, हमेशा से ही अकाल पड़ते रहे हैं। लेकिन ऐसा क्या यूनिक है आज के अकालों में जो पहले के अकालों के अंदर यूनिक नहीं था? वो यूनिकनेस जो है इस अकाल की, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा, जो कि फ्यूचर में आने वाला है, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य यानी बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 के अंदर बताया हुआ है। और बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 6 और उसका 5th और 6th वर्स के अंदर एक अजीब प्रकार के अकाल के बारे में बताया हुआ है। और वो अकाल क्या है? एक अजीब प्रकार का अकाल जो है वो एंड टाइम्स के अंदर आएगा, और वो आने वाला है क्योंकि हम बिल्कुल उसी जगह के ऊपर आ जाकर के खड़े हो गए हैं जब हम इन प्रोफेसीज को अपनी आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं। और जिस प्रकार के अकाल के बारे में बुक ऑफ रेवलेशन के चैप्टर 6 के अंदर बताया हुआ है, वो एक अजीब प्रकार का अकाल कैसे है? क्योंकि वहां पर बताया है कि वो अकाल जो होगा वो सिर्फ गरीब लोग जो हैं, सिर्फ उनके ऊपर ही इंपैक्ट करेगा। बाकी जो धनवान हैं, जिनके पास अच्छा खासा धन है, या जो मीडियम क्लास के भी हैं, उनके ऊपर वो अकाल जो है वो इंपैक्ट नहीं कर पाएगा। वहां पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, यानी कि जो गरीब तबका है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने के कगार पर पहुंच जाएगा। ऐसा अकाल अब फ्यूचर के अंदर आने वाला है, और उसकी शुरुआत अब हो चुकी है। दुनिया के अंदर महंगाई जो है वो अपने चरम के ऊपर जा रही है, और आज जो मीडियम क्लास है वो किसी ना किसी तरह से सरवाइव कर रहा है उस महंगाई को। जो अपर क्लास है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि कितनी भी महंगाई आ जाए, कितनी भी चीजें महंगी हो जाएं। लेकिन जो लोअर क्लास है, जो गरीब तबका है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, क्योंकि लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के पास नौकरियां नहीं है, लोगों के पास खाने को नहीं है, और सबसे बड़ी बात जो है वो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। तो एक अजीब प्रकार का अकाल जो है वो फ्यूचर के अंदर आने वाला है, लेकिन उसके साइन जो हैं, सिम्टम्स जो हैं, लक्षण जो हैं, वो हमको अभी से ही इकोनॉमी के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब बातें जो हैं उनको हमको पवित्र आत्मा के इंसाइट से ही समझना है। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम तो अनजान नहीं हो, लेकिन तुम तो तैयार हो, क्योंकि प्रभु का दिन तुम्हारे लिए चोर की तरह नहीं आएगा, क्योंकि तुम बाइबल की भविष्यवाणियों को जानते हो, और पवित्र आत्मा तुमको बाइबल की भविष्यवाणियां समझने की इंसाइट भी
प्रदान करता है। तो नेचर के अंदर हमको यीशु मसीह के वापस आने के चिन्ह दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। दूसरी बात जो है वो ये है कि आज हमको सामाजिक चिन्ह जो है, यानी कि सोसाइटी के जो साइंस है, साइंस ऑफ सोसाइटी जो है, वो भी हमको दिखाई दे रहे हैं। किस प्रकार से सामाजिक चिन्ह जो है वो भी हमको बता रहे हैं कि यीशु मसीह वापस इस संसार के अंदर आने वाला है। और सामाजिक चिन्ह के बारे में पौलुस ने एक भविष्यवाणी तीमुथियुस को दी थी, और पौलुस ने दूसरा तीमुथियुस उसका 3 अध्याय 1 से लेकर 4 वचन के अंदर इस बात को बताया था कि अंत के दिनों में जो सोसाइटी होगी वो पूरी तरह से बदल जाएगी। और पौलुस ने इस बात को कहा था कि पवित्र आत्मा जो है इस बात को बताता है कि अंत के दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय क्यों आएंगे? क्योंकि उसने लिखा था कि मनुष्य बदल जाएंगे, और उसने पूरी लिस्ट तीमुथियुस को प्रदान करी थी कि अंत के दिनों में जो सामाजिक ढांचा है जिसमें इंसान रहता है वो पूरी तरह से चरमरा जाएगा, क्योंकि मनुष्य जो है उसका स्वभाव पूरी तरह से बदल जाएगा, और इंसान जो है वो परमेश्वर का चाहने वाला नहीं, लेकिन सुख विलास का, प्लेजर्स का चाहने वाला बन जाएगा। और जो चौथे वचन में ये बात पौलुस ने कही, उसने पहले वचन से सोसाइटी के बारे में बताया जिस सोसाइटी में हम सब रहते हैं, लेकिन चौथे वचन में ये बात उसने जो बोली कि मनुष्य सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे और परमेश्वर के चाहने वाले नहीं होंगे, ये बात स्पेसिफिकली पौलुस ने मसीहों के लिए कही थी, क्योंकि परमेश्वर के चाहने वाले जो हैं वो अन्य जाति जगत नहीं है, वो मसीही लोग ही हैं। तो यहां पर उसने इस बात को बता दिया था कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन जो है वो आ जाएगा, और वो परिवर्तन जो है वो आज आ चुका है। वो परिवर्तन आज आ चुका है। इंसान जो है उसका स्वभाव बदल चुका है। जैसा पौलुस ने कहा था कि इंसान जो है वो स्वार्थी हो जाएगा, डींगमार हो जाएगा, माता पिता की आज्ञा टालने वाला हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा और अनथैंकफुल हो जाएगा। वो सारी बातें जो है आज हमको सोसाइटी में देखने को मिल रही। इंसान इतना कठोर हो गया है, जो पौलुस ने पवित्र आत्मा के इनसाइट से देखा था बिल्कुल वैसा का वैसा हो गया। आज ऐसे ही गुस्से के अंदर कैसे हत्याएं की जा रही हैं। अभी बीते दिनों न्यूज़पेपर्स के अंदर आया कि एक लड़का जो था किसी शहर के अंदर, वो अपने कुत्ते को सुबह घुमाने निकला, और वो अपने कुत्ते को सुबह सुबह जब घुमा रहा था तो पास में एक लेडी लेक्चरर जो रहती थी उसके घर के सामने उसने वहां पे जो उसका जो डॉगी था उसको वहां पर उसने गंदगी फैलाने को छोड़ दिया। और जब वो वहां पे गंदगी फैला रहा था उसका डॉगी, तो लेडी लेक्चरर घर से बाहर आई और उसने उस लड़के को जब डांटा तो वो लड़का अपने घर गया और चुपके से उस लेडी के घर में घुसा और उसको जान से मार दिया। यानी किसी की हत्या करना कितना ज्यादा आसान आज हमारे समय में हो गया है। लोग कठोर हो गए हैं। किस प्रकार से पूरी दुनिया के अंदर रेप जो है वो होते चले जा रहे हैं, और खास तौर से हमारे देश भारत के अंदर रेप जो है उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है। और रेप करने के बाद किस प्रकार से दर्दनाक तरीके से हत्याएं कर दी जाती हैं उन लड़कियों की, वो भी हमको सबको पता है। तो सोसाइटी जो है वो कठोर होती चली जा रही है। पैसे को लेकर के इंसान आज कुछ भी करने को तैयार हो चुका है। हमको सोसाइटी में यीशु मसीह के वापस आने के चिन्ह दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। और देखिए, एक सोसाइटी के बारे में एक और बात जो है वो यीशु मसीह के द्वारा भी मत्ती रचित सुसमाचार में बताई गई थी। और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और उसके 12वें वचन को यदि आप पढ़ें तो वहां पर यीशु ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को बताया था। यीशु ने इस बात को कहा था कि मेरे वापस आने के चिन्ह जो होंगे उसमें से एक चिन्ह ये होगा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। प्रेम ठंडा हो जाएगा। वो नेचुरल अफेक्शन जो है, जो इंसान में परमेश्वर ने डाला है, वो नेचुरल अफेक्शन जो है वो खत्म हो जाएगा। और आज वो नेचुरल अफेक्शन खत्म हो चुका है, पूरी तरह से खत्म हो चुका है। आज दुनिया में हो क्या रहा है? क्या ये दुनिया का ये सामाजिक ढांचा जो चरमरा रहा है, क्या इससे हमको पता नहीं चल रहा है कि यीशु मसीह को वापस आना ही पड़ेगा? आज कई सारे देशों के अंदर पिता जो है वो अपनी बेटियों के साथ ही विवाह कर रहे हैं।
परमेश्वर ने जिस चीज के लिए सख्त मना किया, आज जो होमोसेक्सुअलिटी है वो फैलती चली जा रही है, परमेश्वर ने मना किया हुआ है। पिता जो है वो अपने बच्चों को जान से मार रहा है, माँ जो है अपने बच्चों को डस्टबिन के अंदर फेंक फेंक करके जा रही है, पैदा हुई बच्चियों को डस्टबिन के अंदर लोग फेंक करके चले जाते हैं। वो नेचुरल अफेक्शन जो था वो नेचुरल अफेक्शन खत्म हो रहा है। अधर्म इतना बढ़ गया है कि प्रेम जो है वो ठंडा होता चला जा रहा है। तो सोसाइटी के अंदर हमको यीशु के वापस आने के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आज इंसान का स्वभाव जो है वो एक बीस्ट नेचर का हो गया, यानी वो एक जानवर की तरह बन गया है। जिस प्रकार से जानवर होते हैं, जैसे सांप जो होता है वो दूसरे जो दूसरे जानवरों के जो बच्चे होते हैं उनको खा जाता है, ये सांप का स्वभाव होता है। उनके अंडों को खा जाता है, उनके बच्चों को निगल जाता है। वही स्वभाव आज इंसान ने अपना लिया है। आज कई सारे लोग जो है वो छोटी छोटी पैदा हुई मासूम बच्चियां जो हैं, जो दूसरों की बच्चियां हैं, उनका बलात्कार कर रहे हैं, हॉस्पिटल से चुरा करके उनका बलात्कार कर रहे हैं, उसके बाद उनको मार करके फेंक रहे हैं। जैसे सांप की प्रवृत्ति होती है, सांप का नेचर होता है, वही हो रहा है। और कितनी जगहों के ऊपर ये खबर भी हमको देखने को मिलती है, ये खबर हमारे सामने आती है कि किस प्रकार से आज बलात्कार हो रहे हैं, कैसे बलात्कार हो रहे हैं। जैसा भेड़िए अपने शिकार को घेर करके मारते हैं, उसी प्रकार के गैंग रेप हो रहे हैं। जैसे भेड़िए अपने शिकार को घेर करके उसको नोच नोच करके खाते हैं, उसी प्रकार के बलात्कार लड़कियों के साथ हो रहे हैं कि भेड़ियों के समान उनको घेर करके उनको नोचा जा रहा है। सांप का स्वभाव इंसान ने अपना लिया है, भेड़ियों का स्वभाव इंसान ने अपना लिया है। दूसरों के बच्चों को किडनैप करके, उनका अपहरण करके उनको बेच दिया जाता है, उनके शरीरों के अंगों को निकाल करके लोग बेच देते हैं। स्वार्थ जो है वो इंसान के ऊपर प्रबल हो रहा है। पौलुस ने इस बात को कहा था, पहली बात जो पौलुस ने बताई थी, कहा था इंसान बदल जाएगा क्योंकि इंसान स्वार्थी हो जाएगा, सिर्फ उसको खुद से मतलब होगा। खाने पीने के सामानों में मिलावट की जा रही है, दूसरा मर जाए तो मर जाए, दूसरे को उस खाने से कैंसर हो जाए तो हो जाए, लेकिन बस मेरा प्रॉफिट होना चाहिए। इंसान बदल चुका है, सामाजिक ढांचा चरमरा रहा है। इंसान जो है उसने बीस्ट नेचर को अपना लिया है। और शायद इसीलिए प्रकाशित वाक्य में यीशु मसीह को यहूदा के गोत्र का सिंह कहा गया है। क्यों कहा गया है? शायद हो सकता है इसी वजह से कहा गया हो क्योंकि इंसान ने जब पृथ्वी पर जंगल राज फैलाया हुआ है, तो उस जंगल राज में इंसान का न्याय कर देने के लिए जंगल का राजा जो है, यहूदा के गोत्र का सिंह जो है, वही आ रहा है। और देखिए, सिंह जब जंगल के अंदर दहाड़ मारता है तो अच्छों की जान सूख जाती है। चाहे कोई सा भी जानवर हो, अच्छों की जान सूख जाती है। मगरमच्छ जिससे सब लोग डरते हैं, शेर के सामने मगरमच्छ की भी जान सूख जाती है। तो यीशु मसीह सिंह के समान आ रहा है, क्योंकि सिंह का पंजा जब किसी जानवर के ऊपर पड़ता है तो जानवर की हड्डी भी टूट जाती है, इतना दमखम सिंह रखता है। तो यीशु मसीह इसीलिए सिंह के समान आ रहा है क्योंकि आज इंसान ने जंगल राज पूरी दुनिया के अंदर फैला करके रखा हुआ है। तो सामाजिक चिन्ह जो है वो भी हमको बता रहे हैं कि यीशु मसीह वापस इस संसार के अंदर आने वाला है, वो आ रहा है। तीसरी बात जो है जिसको हम देखेंगे वो है कि आज हमको स्पिरिचुअल साइंस भी पूरी दुनिया के अंदर देखने को मिल रहे हैं। स्पिरिचुअल साइंस यानी कि आत्मिक चिन्ह भी हमको देखने को मिल रहे हैं, और वो भी हमको बता रहे हैं कि यीशु मसीह इस संसार के अंदर आ रहा है, वो भी बता रहे हैं। और दूसरा थिस्सलुनीकियों उसका दूसरा अध्याय उसके 3 वचन को पढ़े तो वहां पे एक आत्मिक चिन्ह जो है वो पौलुस के द्वारा बताया गया था कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन आखिर होगा कब। और वहां पे पौलुस ने लिखा है कि तुम किसी रीति से किसी के धोखे में मत आना, क्योंकि वो दिन नहीं आएगा, यीशु मसीह उस समय तक वापस नहीं आएगा जब तक धर्म का त्याग होना शुरू ना हो जाए। जब तक मसीही लोग धर्म का त्याग करना शुरू नहीं कर देंगे, तब तक यीशु मसीह वापस नहीं आएगा।
और देखिए यीशु मसीह ने भी लूका रचित सुसमाचार के अंदर कहा था कि जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा। यानी यीशु ने भी इस बात को कहा था, अपने दूसरे आगमन का एक चिन्ह बताया था। यीशु ने कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो मसीहों में तो विश्वास ही नहीं पाया जाएगा। और पौलुस कहता है यीशु मसीह उस समय तक वापस नहीं आएगा जब तक मसीही लोग धर्म का त्याग करना शुरू ना कर दें। और आज ये होना शुरू हो चुका है। हमारे भारत के अंदर यदि बात की जाए तो हमारे भारत में सीधे तौर पर तो अपने धर्म का, मसीहत का त्याग नहीं किया जा रहा है, लेकिन दूसरे तरीके से इनडायरेक्टली धर्म का त्याग होना शुरू हो चुका है। और कैसे हो चुका है? पाखंडपन जो है उसके द्वारा धर्म का त्याग तो बहुत पहले से ही होना भारत में शुरू हो चुका है। सिर्फ पाखंडपन आ गया है, मूल मसीहत जो है वो तो है ही नहीं, पाई ही नहीं जाती। लेकिन यदि हम बाहर की बात करें, वेस्टर्न कंट्रीज की यदि हम बात करें तो ब्रिटेन के अंदर तो बसेस के ऊपर पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं कि देयर इज नो गॉड। बिल बोर्ड्स लगाए जा रहे हैं कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। उधर कई सारी जगहों पे जब क्रिसमस आता है वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर, तो क्रिसमस के टाइम पर बिल बोर्ड्स लगाए जाते हैं सड़क के ऊपर कि ये फालतू की, ये फेक कहानी के ऊपर कि मसीहा का जन्म हुआ, इस फेक कहानी के ऊपर विश्वास ना करो। धर्म का त्याग। और बीबीसी की खबर के अनुसार पूरी दुनिया के अंदर मसीही लोग जो है वो अपने मूल धर्म को, मसीहत को, क्रिश्चियनिटी को छोड़ करके विचक्राफ्ट को या सैटनिज्म को अपनाते चले जा रहे हैं। धर्म का त्याग हो रहा है। भारत में दूसरे तरीके से हो रहा है, दूसरी जगहों पर दूसरे तरीके से हो रहा है, लेकिन धर्म का त्याग हो रहा है। स्पिरिचुअल साइन है। ये स्पिरिचुअल साइन दिया था पौलुस ने। यीशु ने भी कहा था कि जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं पृथ्वी पर विश्वास को पाऊंगा। आज हम भारत की ही यदि बात करें तो भारत के अंदर एक ऐसा सेक्शन मसीहत के अंदर आ गया, वो सेक्शन जो है वो जहर घोल रहा है मसीहत के अंदर। वो एक सेक्शन ऐसा आ गया है जो इस बात को कहता है कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन का समय नहीं आया है और यीशु मसीह का दूसरा आगमन नहीं होगा। यानी वो सेक्शन जो मसीहत का भारत के अंदर आ गया है, वो जहर घोल रहा है दूसरे मसीहों के मस्तिष्क के अंदर, दिमाग के अंदर, कि यीशु मसीह के दूसरे आगमन के प्रॉमिस को, उस प्रतिज्ञा को कलीसिया, मसीही कलीसिया, भारतीय मसीही कलीसिया उस प्रॉमिस को भूल जाए। देखिए यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया कि मैं वापस आऊंगा। यीशु मसीह ने प्रॉमिस किया। जब यीशु मसीह चला गया तो दो पुरुष जो थे वो उतर करके आए जैतून पर्वत पर, और उन्होंने भी प्रेरितों से कहा था कि जैसे तुमने इस यीशु को जाते हुए देखा है, एक दिन ऐसा आएगा कि यही यीशु जो है वो वापस इस संसार के अंदर आएगा, जैतून पर्वत पर आएगा। और नए नियम के लगभग हर अध्याय में इस प्रॉमिस को रिपीट किया गया है कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा। प्रारंभिक कलीसिया के मसीही इस प्रॉमिस को लेकर के मर गए, उन्होंने अपने जीवन का बलिदान कर दिया, लेकिन वो इस प्रॉमिस से पीछे नहीं हटे। उनको पता था एक दिन राजा वापस इस संसार के अंदर आएगा। देखिए एक महान संत हुआ था कलीसियाई इतिहास के अंदर, और वो महान संत जो था उसको रोमन गवर्नर जो था उसने अपने सामने बुलाया था। उस रोमन गवर्नर ने उससे कहा था कि या तो यीशु मसीह का इनकार कर दे या मैं तुझको स्टेडियम के बीचों बीच जिंदा जलवा दूंगा। और वो महान संत जो था उसने इस बात को कहा था। पॉलीकार्प उसका नाम था और प्रेरित यूहन्ना जो था उसका वो शिष्य था। और पॉलीकार्प ने इस बात को कहा था कि जिस प्रभु ने मुझको 80 सालों से नहीं छोड़ा, 85 सालों से नहीं छोड़ा, क्या एक मौत के डर के कारण मैं उसको छोड़ दूं?
और उसके बाद उसको स्टेडियम के बीचों बीच बांध दिया गया, उसके चारों ओर आग लगाई जाने वाली थी। उससे पहले भी गवर्नर ने पूछा कि अभी भी वक्त है, इस यीशु नासरी का इनकार कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, वरना तुझे आग में जला करके हम मार डालेंगे। लेकिन पॉलीकार्प जो था उसने कहा कि तुम मुझे इस आग की धमकी इसलिए देते हो क्योंकि तुमको उस आग के बारे में नहीं पता है जो मसीह के आगमन पर जलेगी और जिसके अंदर तुम जलाए जाओगे। और पॉलीकार्प ने जो बात उस समय कही, पॉलीकार्प को जिंदा उन्होंने स्टेडियम के अंदर जला दिया। पॉलीकार्प चिल्लाता रहा, तड़पता रहा और जिंदा उसको जला दिया गया। लेकिन पॉलीकार्प पीछे नहीं हटा। क्यों पीछे नहीं हटा? क्योंकि वो उस ब्राइट फ्यूचर की बाट जो रहा था, जो यीशु मसीह के आने पर हमको मिलने वाली है। और इसीलिए पौलुस ने कहा कि ये कलेश जो अभी हमको हो रहे हैं, वो महिमा जो प्रकट होने वाली है उसके सामने तो ये कलेश कुछ भी नहीं। हमको इतना ब्राइट फ्यूचर मिलने जा रहा है। यीशु मसीह वापस आ रहा है और उस आने में अब देर नहीं करेगा, क्योंकि भविष्यवाणियां पूरी हो रही हैं। यीशु के दूसरे आगमन का सीजन शुरू हो चुका है और उस ऋतु के अंदर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। और पौलुस ने यहां पर कहा, स्पिरिचुअल साइन बताया यीशु के आने का, कि धर्म का त्याग मसीही लोग करना शुरू कर देंगे। साथ ही साथ इसी दूसरा थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय के 9 से लेकर 11 वचन के अंदर एक और स्पिरिचुअल साइन बताया पौलुस ने, और वो स्पिरिचुअल साइन बताया कि फॉल्स सुपरनैचुरल आ जाएगा कलीसियाओं के अंदर। फॉल्स, झूठा सुपरनैचुरल आ जाएगा। और उस झूठे सुपरनैचुरल के ऊपर कौन लोग विश्वास करेंगे? पौलुस ने कहा, वो लोग, वो मसीही लोग जो सत्य के वचन को ग्रहण नहीं करते हैं, जिससे कि उनका उद्धार होता। यानी आज मसीही लोग जो हैं वो सत्य वचन नहीं सुनना चाहते हैं। वो उनके पापों के विषय में यदि उनको जागृत किया जाए, उनको नरक की सच्चाई बताई जाए, उनको ये बोला जाए कि यीशु मसीह न्याय करने आने वाला है, अपने जीवन को सुधार लो, पश्चाताप कर लो, तुम्हारे जीवन में ये पाप तो कहीं नहीं है, ये पाप तो कहीं नहीं है, तो वो उस पास्टर का, उस प्रचारक का विरोध करना शुरू कर देते हैं। वो सत्य वचन नहीं सुनना चाहते। उनको सिर्फ प्रोफेसीज चाहिए कि कोई उनके लिए आकर के भविष्यवाणी कर दे, कोई उनके लिए आकर के भविष्यवाणी कर दे। उनका जीवन पाप के अंदर डूबा हुआ है। अगर उनको प्रोफेसी मिल भी जाएगी तो क्या गारंटी है कि परमेश्वर उस प्रोफेसी को पूरा कर भी देगा? लेकिन आज लोग इन सब चीजों को नहीं समझे। उनको सिर्फ हीलिंग चाहिए। कई सारे लोग जो है कलीसियाओं में सिर्फ हीलिंग लेने के लिए आते हैं। कई सारे लोग सिर्फ प्रोफेसी को लेने आते हैं। कई सारे लोग सिर्फ नाचने गाने आते हैं। लेकिन कलीसिया से घर जाने के बाद उनका जीवन बिल्कुल भी आप नहीं बोल सकते हैं कि पवित्रता में या विश्वास के अंदर पाया जाता है। तो फॉल्स सुपरनैचुरल के पीछे कलीसिया पड़ गई है। सारे सुपरनैचुरल जो हैं वो फॉल्स नहीं है, लेकिन आज कलीसिया जो है वो फॉल्स सुपरनैचुरल के पीछे पड़ गई है। और आज बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है जैसा पौलुस ने बताया था कि कलीसियाओं के अंदर फॉल्स सुपरनैचुरल आ जाएगा। और आज कलीसियाओं के अंदर तो ऐसा हो रहा है, लेकिन मसीही लोग जो हैं वो ऑकल्ट के अंदर भी इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। यानी जादू टोने के ऊपर मसीही लोगों ने विश्वास करना शुरू कर दिया है। होरोस्कोप देखना, अपना ज्योतिष फल पता करना, मेरा भविष्य में क्या होने जा रहा है, या आत्माओं से संपर्क करना, या मरे हुओं की आत्माओं को बुलाना, ये सब भी भारत के अंदर भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूं, भारत के अंदर भी मसीहों ने, कई सारे मसीही लोग जो है, सारे नहीं, कई सारे मसीहों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। और ये तादाद दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो नेचर के अंदर चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, सोसाइटी के अंदर चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, और स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर भी चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर भी चिन्ह प्रकट हो रहे हैं। और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चिन्ह कैसे प्रकट हो रहे हैं? वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चिन्ह ऐसे प्रकट हो रहे हैं कि जो बाइबल की प्रोफेसीज में बताया हुआ है कि एंड टाइम्स में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या होगा, वो आज हमारे सामने हो रहा है।
देखिए इज़िकियल 38 जो है, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 38 चैप्टर जो है, उसके अंदर एक एक अलाइनमेंट बताया हुआ है, देशों का कोएलिशन बताया हुआ है, जो देश मिल करके इज़राइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। उसके अंदर फारस का नाम दिया हुआ है, फारस यानी आज का ईरान। उसके अंदर तोगर्मा का नाम दिया हुआ है, यानी कि आज का तुर्की। उसके अंदर गोमेर का नाम दिया हुआ है, यानी आज का तुर्की। तुर्की को गोमेर और तोगर्मा दोनों नामों से बाइबल के जमाने में जाना जाता था। उसमें पूत का नाम दिया हुआ है, यानी लीबिया। इथोपिया का नाम दिया हुआ है वहां पर। इथोपिया जो है वो इथोपिया देश नहीं, लेकिन कूश करके वहां पर उसको संबोधित जो किया गया है। कूशी लोग इथोपिया में तो रहा ही करते थे, लेकिन अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान तक का जो इलाका था वहां पर भी कूशी जाति के लोग रहा करते थे। और इसीलिए आपको कूश नाम जो है वो कई सारी जगहों पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल जाएगा। कुशान वंश के लोग हुआ करते थे। हिंदू कुश की पहाड़ियां जो है वो पाई जाती हैं, तो कुशी लोग पाकिस्तान तक के एरिया में रहा करते थे। और आज पाकिस्तान जो है, तुर्की जो है, ईरान जो है, वो सब इजराइल के खिलाफ खड़े हो गए हैं। अभी हमास के साथ जो इजराइल का संघर्ष हुआ, उस संघर्ष के अंदर 57 जो मुस्लिम कंट्रीज थे उनका एक कोएलिशन बन गया था कि यदि इजराइल नहीं रुका तो उसके ऊपर हमला कर देंगे। उसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की सबसे आगे थे। तो जैसा बताया हुआ है प्रोफेसी के अंदर, वो अलाइनमेंट जो है वो आज बन रहा है। साथ ही ऐसा भी कई सारे बाइबल स्कॉलर्स बताते हैं कि इज़िकियल 38 में जो रोश, मेशेक और तूबल का नाम जो दिया हुआ है, तूबल का नाम जो दिया हुआ है, ये रशिया को संबोधित करता है। क्योंकि कई सारे प्रोफेसी एक्सपर्ट्स बताते हैं कि रोश जो है वो रूस यानी रशिया का नाम प्राचीन समय में हुआ करता था, और मेशेक जो नाम है उसको हम आज मॉस्को कहते हैं, और तूबल जो नाम दिया गया है उसको कई सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि वो टॉबलॉस्क है, जहां पर रशिया का सबसे बड़ा हथियारों का कारखाना है। रशिया के सारे हथियार जो है वो टॉबलॉस्क के अंदर ही बनते हैं। और वहां पे बताया हुआ है कि रशिया और ये सारे देश जो है वो इजराइल के नॉर्थ से इजराइल के ऊपर हमला करने के लिए आएंगे। और आपको जान करके हैरानी होगी कि रशिया जो है वो इजराइल के नॉर्थ में पहुंच चुका है। अपनी सेना जो है, आर्मीज जो है, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो उसकी आर्मी हो, उसको उसने इजराइल के नॉर्थ के अंदर उतार दिया है। इजराइल के नॉर्थ में सीरिया आता है, और सीरिया के अंदर रशिया की आर्मीज जो है वो पहुंच चुकी हैं। यानी कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स का पैटर्न बताया हुआ है वो हो रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। बाइबल में बताया हुआ है 17 के 1 में यशाया के कि सीरिया जो है वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। और आज आप देख लीजिए बिल्कुल वैसा का वैसा हो रहा है। वहां पे दमिश्क कहा गया है, डेमिस्कस कहा गया है। और जब भी बाइबल के भविष्यवक्ता किसी देश की राजधानी को, कैपिटल को फोकल पॉइंट बना करके प्रोफेसी किया करते थे, तो उसका मतलब होता था वो पूरे देश के लिए भविष्यवाणी कर रहा है। तो पूरे देश, सीरिया देश के लिए यशाया उसके 17 अध्याय पहले और दूसरे वचन में प्रोफेसी दी हुई है कि वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। वो आज हो चुका है और भी होता चला जा रहा है। फिर बताया हुआ है यशाया उसका 19 अध्याय पहले और दूसरे वचन के अंदर कि इजिप्ट के अंदर सिविल वॉर होगी। और 2011 से 2010 के दिसंबर से सिविल अनरेस्ट के अंदर इजिप्ट फंसा हुआ है। इजिप्ट फंसा हुआ है। हम जब इजराइल टूर लेकर के जाते हैं तो इजिप्ट के अंदर यह है कि अगर इंडियंस इजिप्ट के अंदर जाना बंद कर दें तो उनका टूरिज्म ही नहीं चलेगा। और बहुत बुरी दशा लोगों की हो रखी है उस सिविल अनरेस्ट के कारण। इजिप्ट की इकोनॉमी जो है वो गड़बड़ाई हुई है, क्योंकि जैसा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के बारे में बताया हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा आज हमारे समय में होता चला जा रहा है, हमको दिखता चला जा रहा है। और यदि फिर भी हम कहें कि अभी यीशु मसीह के वापस आने का समय नहीं हुआ है, तो फिर हमारी वास्तव में स्पिरिचुअल इंसाइट बंद है। हमको प्रार्थना करनी चाहिए कि पवित्र आत्मा वो स्पिरिचुअल इंसाइट हमको प्रदान करे। क्योंकि होशे की पुस्तक में भी इस बात को बोला गया है, और दानियल के 12 अध्याय के अंत में भी स्वर्गदूत ने कहा था कि बाइबल की भविष्यवाणियों को सिर्फ बुद्धिमान लोग ही समझ सकेंगे, बाकी कोई भी नहीं समझ सकेगा।
अब हम किस कैटेगरी में आते हैं वो निर्णय लेना हमारा खुद का काम है। उसके बाद जो पांचवा साइन है यीशु मसीह के दूसरे आगमन का, वो है साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी तकनीक के चिन्ह। और तकनीक के चिन्ह जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी का उपयोग हम आज कर रहे हैं, हमसे पहले जो जनरेशन्स हुई उन्होंने उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया ही नहीं। और देखिए दानियल यानी बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 4 को यदि पढ़ें तो वहां पे दानियल को एक चिन्ह बताया गया था अंत के दिनों का, और उस चिन्ह के दो पहलू हैं। वहां पे लिखा हुआ था कि ये बातें जो भविष्यवाणी की बातें हैं ये अंत के दिनों तक के लिए बंद की गई हैं, और बहुत लोग पूछ पाछ और ढूंढ ढांड करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। Many shall run to and fro and knowledge shall increase, ज्ञान बढ़ जाएगा। तो वचन का ज्ञान तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वचन का ज्ञान तो आज बहुत बढ़ गया है। और जब से ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स आए हैं, चैनल्स आए हैं, इंटरनेट जब से आया है, तब से ज्ञान जो है, वचन का ज्ञान जो है वो बढ़ गया है, बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि ज्ञान जो सेक्युलर ज्ञान है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आज हर 12 घंटे में एक नई टेक्नोलॉजी आ रही है। अभी हमने 4K कैमरे के बारे में सुना था, 4K शूटिंग के बारे में सुना था। जब तक हम 4K खरीदते 8K आ गया, अब जब हमें 8K खरीद रहे हैं तो 9K आ गया। हर 12 घंटे के अंदर टेक्नोलॉजी बदल रही है। आप कोई मोबाइल आज खरीदेंगे, कल एक नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, आपका मोबाइल पुराना हो जाएगा। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदल रही है। यीशु मसीह के जमाने से लेकर हमारे जमाने तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि टेक्नोलॉजी, इंसान का ज्ञान इतना ज्यादा बढ़ गया हो। लेकिन आज नॉलेज जो है हमारी उंगलियों के टिप्स पर है। हम मुंह से बोलेंगे, गूगल को कुछ भी पूछेंगे, गूगल जवाब देगा, चाहे इंग्लिश में पूछें चाहे हिंदी में पूछें। गूगल हमको नॉलेज के इतना पास लेकर के आ गया है। हमारे लिए नॉलेज की कमी नहीं है। अगर आपको घर में खाना बनाना हो तो रेसिपीज आप गूगल पे ले सकते हैं। आपको कोई किसी चीज का समाधान चाहिए, वो आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएगा। आपको कुछ चीज सीखनी है, फिटनेस के बारे में सीखना है, आपको किसी चीज को बनाना सीखना है, वो सब कुछ गूगल के ऊपर अवेलेबल है, जैसा मानव इतिहास में पहले हुआ ही नहीं। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर चलाना सीखना है, आप YouTube पे जा करके वहां पे टाइप कर दीजिए, आपको सॉफ्टवेयर वहां पर सीखने को मिल जाएगा। तो सब कुछ वैसा हो रहा है, ज्ञान बढ़ता चला जा रहा है। दो पहलू वहां पर है, एक तो सेक्युलर ज्ञान बढ़ जाएगा, दानियल को बताया गया था, और एक रिलीजियस ज्ञान भी बढ़ जाएगा। रिलीजियस ज्ञान जो है वो भी बहुत बढ़ गया है। देखिए उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 7 अध्याय और उसके 11वें वचन को यदि आप पढ़ें, बुक ऑफ जेनेसिस में 7th चैप्टर 11th वर्स पढ़ें, तो वहां पर एक बात बताई हुई है कि जब जल प्रलय आया था तो उस समय गहरे सागर के सारे सोते फूट निकले थे और आकाश के झरोके यानी विंडोज ऑफ हेवन जो थी वो खुल गई थी। और यदि आप रबैनिकल लिटरेचर को पढ़ें तो वहां पे रबैनिकल लिटरेचर में इस बात को बताया हुआ है कि नूह के समय परमेश्वर ने इंसान को दोनों तरफ से सजा दी थी, दंड दिया था। यानी गहरे सागर के सोते भी फूट गए थे और ऊपर आकाश के झरोके भी खुल गए थे, विंडोज ऑफ हेवन भी खुल गई थी। तो रबैनिकल लिटरेचर के अंदर इस बात को पूछा गया है कि परमेश्वर ने इंसान को 2 जगह से क्यों दंड दिया था, नीचे से और ऊपर से दंड क्यों दिया था। क्योंकि रबैनिकल लिटरेचर बताता है कि नूह के दिनों में परमेश्वर ने ऐसा सोचा था कि इंसान ज्ञान का भूखा है, क्योंकि अदन की वाटिका में वो ज्ञान का भूखा ही था। तो परमेश्वर ने, रबैनिकल कमेंट्री में लिखा है, बाइबल में तो नहीं बताया गया है, लेकिन रबैनिकल लिटरेचर कहता है कि परमेश्वर ने सोचा था कि इंसान ज्ञान का भूखा है, तो मैं इसको ज्ञान देता हूं ताकि ये उस ज्ञान से ही मुझको पहचान ले और पाप करना छोड़ दे। तो परमेश्वर ने पृथ्वी के ऊपर ज्ञान जो है वो हद से ज्यादा बढ़ा दिया था इंसान का, जल प्रलय से पहले। और परमेश्वर ने ऊपर से अपने वचन रूपी प्रकाशन जो है वो भी पृथ्वी के ऊपर उंडेल दिया था। लेकिन इतना ज्ञान देने के बावजूद भी इंसान जो था उसने उस ज्ञान से परमेश्वर को नहीं जाना, अपने पापों का पश्चाताप नहीं किया, लेकिन वो और पाप के अंदर डूब गया और परमेश्वर से दूर चला गया।
और इसीलिए रैबिनिकल लिटरेचर कहता है कि परमेश्वर ने दोनों तरफ से ही इंसान को दंड इसलिए दिया था क्योंकि दोनों तरफ से ही परमेश्वर ने इंसान को ज्ञान दिया था। और वैसा का वैसा बिल्कुल आज हो रहा है, बिल्कुल वैसा का वैसा आज हो रहा है कि पृथ्वी पर ज्ञान जो है, नॉलेज जो है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन ऊपर से परमेश्वर के वचन का प्रकाशन भी स्वर्ग से उंडेला जा रहा है। इतना प्रकाशन उंडेला जा रहा है, हर जगह प्रकाशन ही प्रकाशन है। किसको सुने, किसकी माने, किसके विचार को ग्रहण करें, इतना प्रकाशन आ गया है। तो जैसा बताया हुआ था दानियल को स्वर्गदूत के द्वारा, ज्ञान जो है वो आज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ये टेक्नोलॉजी जो है वो आज बढ़ती चली जा रही है। और देखिए एक बात जो है वो प्रेरितों के काम के 3 अध्याय में लिखी हुई है। एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 3 वर्स 19 के अंदर एक बात लिखी हुई है। वहां पर बताया गया है कि प्रभु की ओर से विश्रांति के दिन आएंगे। अगर तुम प्रभु के पास आ जाओगे, रिपेंट कर लोगे, तो प्रभु की ओर से विश्रांति के दिन आएंगे। टाइम्स ऑफ रिफ्रेशिंग जो है वो आएगी। अब ये रिफ्रेशिंग वर्ड जो है, विश्रांति शब्द जो है, इसको यदि ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में आप पढ़ें तो ग्रीक न्यू टेस्टामेंट में विश्रांति या रिफ्रेशिंग जो है, इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो वर्ड है रिवाइवल। यानी अगर हम अपने पापों से पश्चाताप कर लेंगे, रिपेंट कर लेंगे, तो रिवाइवल के दिन आएंगे। ये भविष्यवाणी प्रेरितों के काम में दी हुई है। यानी कि एक रिवाइवल जो है वो एंड टाइम्स में तो आएगा ही आएगा, कोई माने या ना माने। एक लास्ट चांस परमेश्वर दुनिया को देगा ही देगा। और मैं पर्सनली ऐसा मानता हूं कि ये रिवाइवल जो एंड टाइम्स के अंदर आएगा, इस रिवाइवल के अंदर जो मेजर रोल जो चीज प्ले करेगी वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो मेजर रोल प्ले करेंगे। क्योंकि आज सुसमाचार उस जगह तक भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम पहुंचा पा रहे हैं जहां तक कोई मसीही प्रचारक और मिशनरी भी नहीं पहुंच पाता है। जंगलों के अंदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। घरों घरों के अंदर हर किसी के हाथ में जो मोबाइल है वहां तक परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है। चाहे वो यूट्यूब वीडियोस के माध्यम से हो, लिंक्स जो हम शेयर करते हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो क्लिपिंग्स के माध्यम से हो, या जो पोस्ट आप अपने फेसबुक के ऊपर लगाते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर करते हैं, जो पोस्ट आप बिब्लिकल पोस्ट जो आप शेयर करते हैं, उनके माध्यम से भी जिन लोगों ने कभी प्रभु को नहीं जाना वो उनके पास भी वचन पहुंच रहा है, उनके ऊपर गवाही हो रही है। तो ऐसा मैं पर्सनली मानता हूं कि जिस एंड टाइम रिवाइवल की प्रोफेसी एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स चैप्टर 3 वर्स 19 में दी हुई है, वो रिवाइवल तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसमें जो मेजर रोल होगा वो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का तो होगा ही होगा, क्योंकि इसने सुसमाचार का प्रचार करने की रफ्तार जो है वो बहुत ही ज्यादा तेज करती है, और देखिए जब हम स्वर्ग के राज्य में होंगे तो वहां पर जैसे क्रूसेड डाकू था, ऐसे कई सारे लोग हमको वहां पर मिलेंगे। उनकी संख्या बहुत ज्यादा होगी जो इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के द्वारा ही वचन को सुन करके, ग्रहण करके, यीशु को ग्रहण करके वो स्वर्ग के राज्य में हमको वहां पर मिलेंगे ही मिलेंगे। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी आज हमको यीशु मसीह के वापस आने के जो साइंस हैं वो दिखाई देने शुरू हो चुके हैं। उसके बाद जो सिक्स्थ साइन है, जो सिक्स्थ पॉइंट है, वो है इजराइल के चिन्ह, यानी साइंस ऑफ इजराइल। सबसे महत्वपूर्ण, जिसको हम कहते हैं बाइबल प्रोफेसी की भाषा में, जिसको हम कहते हैं कॉर्नरस्टोन, जिसको कहा जाता है, यानी कि कोने के सिरे का पत्थर जो बाइबल प्रोफेसीज का है वो है इजराइल। और इजराइल के अंदर आज जितनी भविष्यवाणियों को मैं बताऊं, मेरे पास समय नहीं है, वरना मैं इतनी भविष्यवाणियों को आपको बता सकता हूं कि आप हैरान रह जाएंगे कि परमेश्वर किस प्रकार से अपने वचन को पूरा कर रहा है। यशाया 43 के 5 और 6 को यदि आप पढ़ेंगे तो वहां पे परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी यशाया के द्वारा करवाई थी
कि मैं पूरब से कहूंगा, मैं पश्चिम से कहूंगा, मैं उत्तर से कहूंगा, मैं दक्षिण से कहूंगा कि मेरे पुत्र और पुत्रियों को चारों दिशाओं से मेरे पास ले आओ, मैं आज्ञा दूंगा हर एक दिशा को। और देखिए, यीशु मसीह के स्वर्ग जाने के बाद जब रोमन्स ने इजराइल का विनाश किया था, तो लगभग 1900 सालों तक कोई भी यहूदी इजराइल के अंदर नहीं था। इजराइल देश का अस्तित्व ही नहीं था। पैलेस्टीन बन चुका था इजराइल की जगह, लेकिन इजराइल देश का अस्तित्व नहीं पाया जाता था। दुनिया के 100 देशों में यहूदी तितर बितर होकर के रहते थे बीते 1900 साल। और इसीलिए परमेश्वर ने भविष्यवाणी कराई थी कि मैं चारों दिशाओं को आज्ञा दूंगा कि मेरे पुत्र और मेरी पुत्रियों को मेरे पास वापस ले आओ। और 1948 में बिल्कुल वैसा का वैसा ही हुआ था। दुनिया के 100 देशों से यहूदी लोग जो है वो वापस इजराइल पहुंचे थे और उन्होंने अपने देश की स्थापना कर ली थी। तो ये भविष्यवाणी जो है, इजराइल का साइन जो है कि यहूदी लोग वापस लौटेंगे, वो आलिया जो करते हैं, वापस जो लौटते हैं, आलिया का मतलब होता है गोइंग अप, ऊपर जाना। और यहूदियों के लिए गोइंग अप का मतलब होता है सिर्फ यरूशलेम। इसीलिए लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति यरूशलेम से यरीहो जा रहा था, यानी वहां पे लिखा है गोइंग डाउन। इंग्लिश की बाइबल पढ़ेंगे, क्योंकि जो भी यरूशलेम को छोड़ के जाता है वो गोइंग डाउन जाता है, चाहे वो इजराइल के नॉर्थ में ही क्यों ना जाए, लेकिन यही कहा जाता है कि वो गोइंग डाउन हो रहा है, क्योंकि यरूशलेम जो है वो सबसे ऊपर माना जाता है यहूदी जगत में। तो जैसा बताया हुआ है बिल्कुल वैसा का वैसा हुआ। और आज भी यहूदी लोग दुनिया के हर देश से वापस इजराइल को लौट रहे हैं, वापस लौट रहे हैं, यानी यशाया की भविष्यवाणी पूरी हो रही है। साथ ही साथ सपनिया की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसके 20वें वचन को पढ़े तो वहां पे परमेश्वर ने कहा था कि मैं यहूदियों को वापस उनके देश में लेकर के आऊंगा और उसके बाद मैं यहूदियों की कीर्ति और प्रशंसा पूरी दुनिया के अंदर फैला दूंगा। और आज आप देख लीजिए कि यहूदी लोग वापस अपने देश में पहुंच चुके हैं 1900 सालों के बाद, और उनकी कीर्ति और प्रशंसा पूरी दुनिया में फैली हुई है। ऐसा कोई सी भी कंपनी दुनिया में नहीं पाई जाती है जिसका हेड ऑफिस इजराइल के तेल अवीव के अंदर नहीं पाया जाता है। चाहे गूगल हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे एप्पल हो, चाहे कुछ भी हो। और सारे बड़े बड़े ब्रांड्स जो दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, उन सब ब्रांड्स के मालिक जो हैं वो यहूदी लोग हैं। आप जो लिवाइस की जीन्स पहनते हैं उसका मालिक यहूदी है। आप जो डेल कंप्यूटर यूज करते हैं उसका मालिक यहूदी है। और आपकी जुबान के ऊपर जो नाम आते चले जाएंगे, जैसे मर्सिडीज बेंज है, उसका मालिक यहूदी है। हॉलीवुड के जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं वो यहूदी हैं। हॉलीवुड के बड़े बड़े एक्टर जो हैं जिनको आप मूवीज में देखते हैं वो यहूदी लोग हैं। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज जीतने वाले जो लोग हैं वो यहूदी लोग हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बुद्धिमान साइंटिस्ट जो माने जाते हैं वो यहूदी लोग माने जाते हैं। दुनिया की सबसे पावरफुल जासूसी संस्था इजराइल की मानी जाती है। तो आप समझ सकते हैं इजराइल की कीर्ति और प्रशंसा जो है वो परमेश्वर ने पूरी दुनिया के अंदर फैला दी है। और इजराइल जो है वो कैंसर का इलाज इजराइल ने ढूंढ लिया है और वो वैक्सीन इजराइल तैयार कर रहा है कि अगर लास्ट स्टेज का कैंसर भी होगा किसी को और वो वैक्सीन लगा दी जाएगी तो उसका जीवन जो है वो बच जाएगा। यानी कैंसर जिससे इंसान त्रस्त हो चुका है, परेशान हो चुका है, उसका इलाज भी यहूदी लोगों ने ढूंढ लिया है, लेकिन बस वैक्सीन बननी बाकी रह गई है। तो जो प्रॉमिस परमेश्वर ने याकूब को बेतेल के अंदर दिया था, परमेश्वर ने कहा था कि तेरे और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुलों के लोग आशीष पाएंगे, वो प्रॉमिस आज पूरा हो रहा है। याकूब के वंश यीशु मसीह के द्वारा पूरी पृथ्वी के लोग आशीष पा ही रहे हैं, लेकिन याकूब के वंश यहूदी लोगों के द्वारा भी पूरी पृथ्वी के लोग आशीष पा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जितनी भी टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल करते हैं 98% टेक्नोलॉजी जो आज हम इस्तेमाल करते हैं वो यहूदियों के द्वारा ही बनाई गई है। जो चीज आपकी जुबान के ऊपर आए वो यहूदी लोगों ने बनाई है। एक एक चीज, एंटीवायरस तक यहूदी लोगों ने बनाया है। आप गूगल जो इस्तेमाल करते हैं वो भी यहूदियों ने बनाया है। फेसबुक जो आप इस्तेमाल करते हैं वो भी यहूदी लोगों ने बनाया है। सब कुछ यहूदियों ने बनाया है। 98% जो टेक्नोलॉजी है वो यहूदियों ने बनाई। ये टच स्क्रीन मोबाइल जो आप इस्तेमाल करते हैं वो टेक्नोलॉजी भी इजराइल के तेल अवीव के अंदर ही सबसे पहले विकसित हुई थी।
तो इज़राइल के अंदर चिन्ह प्रकट हो रहे हैं, वो चिन्ह बताते हैं कि यीशु मसीह वापस आ रहा है। और सातवां और अंतिम चिन्ह जो है वो है सुसमाचार प्रचार का चिन्ह भी प्रकट हो रहा है, साइंस ऑफ इवेंजलिज्म। यानी कि सुसमाचार प्रचार जो है वो इतना तेजी के साथ आज दुनिया में हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज वहां तक भी सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है जहां पर कभी पहुंच ही नहीं सकता था, लेकिन आज वहां पर भी सुसमाचार पहुंचाया जा रहा है। रफ्तार दिन प्रतिदिन तेज पर तेज होती चली जा रही है, और ये इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि यीशु मसीह इस संसार के अंदर वापस आ रहा है। तो हमारे लिए जो इन सब प्रमाणों को जानते हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये प्रमाण पूरे हो रहे हैं, सामने आ रहे हैं, साइंस प्रकट हो रहे हैं, सीजन में हम आ गए हैं कि यीशु मसीह वापस आएगा, हमारे लिए अब अपने आत्मिक जीवनों को तैयार कर लेने की जरूरत आ गई। क्योंकि तैयार यदि हमने नहीं किया तो हमारे लिए भी यीशु मसीह का दिन चोर की तरह आ जाएगा। और पौलुस ने कहा कि वो दिन तुम्हारे ऊपर तो चोर की तरह आ ही नहीं सकता है। यहां पर पौलुस ने कहा 4वें वचन में, पहला थिस्सलुनीकियों 5वें अध्याय के, पर हे भाइयों तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ जाए। अंधकार के अंदर सिर्फ वो व्यक्ति है, वो मसीही है जो बाइबल की प्रोफेसीज को देखना नहीं चाहता है कि वो पूरी हो रही है। सिर्फ वो अंधकार में है और यीशु मसीह का दिन उसके ऊपर चोर के समान आ जाएगा। लेकिन जिन मसीही लोगों की स्पिरिचुअल इंसाइट खुली हुई है, उनके लिए यीशु मसीह का दिन कभी भी चोर के समान नहीं आएगा, क्योंकि हम तैयार रहेंगे कि प्रभु आ जाए और हम उसके साथ उठा लिए जाए। और तैयारी कैसे करें? सबसे पहला स्टेप जो आपको तैयारी करने का लेना है, वो अपने पापों को प्रभु के सामने मान लेना है। एक विश्वासी होने के बावजूद जो पाप आपने किए उनको प्रभु के सामने मान लेना है, रिपेंट कर लेना है और उन पापों को छोड़ करके फिर प्रभु के साथ चलना शुरू कर देना है। यहां से आपको शुरुआत करनी है। और देखिए, सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाए तो वो भूला नहीं कहलाता है। तो आज समय आ गया है, क्योंकि देखिए, आप यदि बाइबल की भविष्यवाणियों पर विश्वास करेंगे तो आपका लाभ है, यदि नहीं करेंगे तो आपका नुकसान है। क्योंकि यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो भी भविष्यवाणियां तो पूरी होंगी ही, और जब समय पूरा हो जाएगा तो यीशु मसीह आएगा ही आएगा, और उस समय आप तैयारी के जीवन में नहीं पाए जाएंगे। देखिए, हर 2000 सालों के बाद बाइबल का इतिहास इस बात को बताता है कि हर 2000 सालों के बाद परमेश्वर पाप का दंड इंसान को देता है। सृष्टि की रचना से जब 2000 साल बीते थे और पाप पृथ्वी के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो परमेश्वर ने जल प्रलय भेज करके पाप को दंड दिया था, पाप का दंड दिया था। फिर जल प्रलय से लेकर के 2000 साल जब बीते थे तो परमेश्वर ने पाप का दंड जो है वो क्रूस के ऊपर दिया था। यीशु मसीह उस सारे पाप को लेकर के क्रूस के ऊपर चढ़ गया था। और उसके बाद जो 2000 साल हैं जिसके अंदर हम अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो 2000 सालों का समय पूरा होने जा रहा है। अब वो समय कब पूरा हो जाएगा हमको नहीं पता। आज हम 2021 में आ गए हैं, लेकिन फिर भी वो 2000 साल पूरे नहीं हुए हैं। क्यों पूरे नहीं हुए हैं? क्योंकि दुनिया का कोई भी कैलेंडर जो है वो एक्यूरेट कैलेंडर नहीं है, और इसीलिए किसी को भी नहीं पता है कि वो 2000 साल कब पूरे होंगे। सिर्फ परमेश्वर को पता है कि वो 2000 साल कब पूरे होंगे, सिर्फ परमेश्वर जानता है। लेकिन हमको सीजन्स के बारे में तो बाइबल में बताया हुआ है, और वो सीजन के अंदर हम आज आ गए हैं जब ये सारी प्रोफेसीज अनफोल्ड हो रही हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि अब जब 2000 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो जैसा बीते समय हुआ बाइबल का इतिहास बताता है, वैसा ही इस 2000 साल के कंप्लीट होने पर भी होगा। पाप का दंड जो है परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इस पृथ्वी को देने जा रहा है। तो समय आ गया है कि हम तैयार हो जाएं, जागरूक हो जाएं, सतर्क हो जाएं अपने आत्मिक जीवन के विषय में, क्योंकि सिर्फ बुद्धिमान मसीही लोग ही बाइबल की भविष्यवाणियों को समझेंगे। बाकी किसी को भी बाइबल की भविष्यवाणियां कभी भी समझ में नहीं आएंगी।
तो मैं मेरे संदेश को यहीं पर ही समाप्त कर रहा हूं। प्रभु आप लोगों को बहुत आशीष दे। इस वचन को परमेश्वर आपके दिलों के अंदर पूरी तरह से छाप दे, ताकि आप कभी भी इन बातों को भूल नहीं पाए और अपने जीवन को आप आत्मिक तैयारी के अंदर आगे व्यतीत कर सकें।